हेलो एवरीवन। सो हम स्टैंडर्ड 6 का सेकंड चैप्टर कर रहे थे। ओके फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था? ओके सो लास्ट टाइम हमने बर्जोहोम के बारे में स्टडी किया था। ओके कहां पर है? ये कश्मीर में है प्रेजेंट टाइम में। यहां पर पिट हाउस मिले थे, ये पेस्टल्स और मोर्टल्स को यूज कर रहे थे। हमने ये सारी चीजें सीखी थी। हमारा चैप्टर जो है वो अब एंड करने वाले हैं। नाउ वी आर गोन स्टडी अबाउट मेहरगढ़। मेहरगढ़ मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ एक जगह है, और ये जगह कहां पर है? बोलन पास के पास, यहां नियर बोलन पास। बोलन पास क्या है? जब आप ईरान की तरफ जा रहे हो, ईरान फॉर एन एग्जाम्पल यू समझ लीजिए कि हमारा इंडिया है, ये हमारा राजस्थान पंजाब वगैरह का साइड है, यहां पर पाकिस्तान है और यहां पर ईरान है। जब आप इस तरफ जा रहे हो, ईरान की तरफ जा रहे हो, तो यहां पर ना एक जगह है जिसको हम, एक रूट है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोलन पास बोलते हैं। तो उस रूट का नाम है बोलन पास। ओके सो बोलन पास के ही आसपास मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ अपने वक्त का वन ऑफ द मोस्ट अर्ली विलेज है। अपने वक्त का एक अर्ली विलेज है। हम मेहरगढ़ के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहां पर क्या क्या मिला था। आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहां पर बोन्स मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहां पर हाउसेस मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहां पर ब्यूरल साइट्स मिली है। इसके बारे में थोड़ा बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम बोन्स और हाउसेस की बात करते हैं। तो यहां हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं उनको यहां पर किनके बोन्स मिले हैं? हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहां पर कुछ वाइल्ड एनिमल के बोन्स मिले हैं, ओके, और कुछ पालतू जानवरों के भी बोन्स मिले हैं, ओके, दैट इज डोमेस्टिक एनिमल्स। उसमें कौन कौन आ रहा है? उसमें आ रहा है शीप, और बट ऑब्वियस है कि अगर शीप मिल रहा है तो गोट, ये भी तो लोग पालते थे। और वाइल्ड एनिमल्स के नाम पर उन्हें डियर और पिग के बोन्स मिल रहे हैं। ये लोग जो मेहरगढ़ के यहां पे रहते थे, ये वो पहले ऐसे लोग थे, यहां पे रहने वाले लोग वो पहले लोग थे जिन्होंने वीट एंड बार्ले को भी उगाना सीखा था, और उन्होंने हॉर्डिंग को भी सीखा था। इन्होंने अपने यहां पर जो घर बनाए हैं ना, वो या तो स्क्वायर में या तो रेक्टेंगल में है, और इन्होंने इस तरह से कॉलम्स बनाए हैं, मतलब कमरे बनाए हैं। हो सकता है कि वो इनको स्टोर हाउसेस की तरह यूज करते हो। मेहरगढ़ में रहने वाले जो ये लोग थे, ये मरने के बाद भी अपने लोगों का बहुत ध्यान रखते थे। इनके यहां पे मे बी ऐसा बिलीव था कि मरने के बाद भी किसी इंसान की जिंदगी, एक नई जिंदगी शुरू होती है। तो इसके लिए ना वो क्या करते थे, उनके यहां पर ब्यूरल साइट्स थी, ब्यूरल साइट्स थी। ये वहां पर लोगों को गाड़ देते थे, लेकिन वो सिर्फ लोगों को नहीं गाड़ते थे, बल्कि उनके साथ वो
गोट जैसे जानवरों को भी गाड़ देते थे, क्योंकि उनका ऐसा बिलीव हुआ होगा, इट मे बी पॉसिबल कि वो नेक्स्ट लाइफ में बिलीव करते थे, लाइफ आफ्टर डेथ, तो उसके लिए वो इसे एज एन फूड की तरह उन्हें उनके साथ गाड़ देते थे। तो ये तो हो गया मेहरगर। ओके, सो इसके साथ आपका एक चैप्टर पूरा हो गया, लेकिन ये कंप्लीट पूरी तरह नहीं खत्म हुआ है। अभी हमको एल्सवेयर भी तो जानना है, अभी हमें एल्सवेयर जानना है। तो देखते कि आपके एल्सवेयर में आपको क्या बताया गया है। फ्रांस, फ्रांस देश के बारे में सुना है आपने? बहुत खूबसूरत देश है, मैं आज तक कभी गया नहीं हूं, आपको वक्त मिले तो आप लोग जरूर जाना, ठीक है। तो फ्रांस में ना कुछ बच्चों को, मतलब आज से 200-250 साल पहले कुछ बच्चों को कुछ केव्स मिली, और उन केव्स में ना उन्हें पेंटिंग्स मिली। अच्छा, ये पेंटिंग्स पता है किसकी है? ये पेंटिंग्स जो है ना वो वाइल्ड एनिमल्स की है। और इन वाइल्ड एनिमल्स मतलब इनमें कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स होते होंगे? तो जैसे कि वाइल्ड हॉर्सेस, इसके अलावा वी कैन से दैट ऑरॉक्स, ओके, ऑरॉक्स के, बाइसन के, वुली राइनोसोरस, और तो और रेनडियर, बियर, इन सब की ना उन्हें पेंटिंग्स मिली है, इन सभी एनिमल्स की उन्हें केव्स के अंदर। सबसे पहले तो केव्स मिली है, उन केव्स में पेंटिंग है, और पेंटिंग किनकी है? तो इन जानवरों की पेंटिंग है। और ये जो सारी पेंटिंग है ना वो ब्राइट कलर में की हुई है। ब्राइट कलर में की हुई है, ओके। अच्छा, इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि ये पेंटिंग्स लगभग लगभग 20,000 से 10,000 साल पुरानी है। ये खास बात है इन पेंटिंग्स में। अगर पेंटिंग किया इसका मतलब है कि उन्होंने कलर भी किया होगा, तो उन्होंने कलर्स उस समय लाए कहां से? तो इन्होंने ना इन पेंटिंग्स के लिए जो कलर थे वो उन्होंने मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट किए थे। कौन कौन से मिनरल्स से? बेसिकली आयरन ओर, चारकोल, और एक और मिनरल है जिसे हम कहते हैं ऑकर, दैट इज ऑकर। ऑकर, इन मिनरल से वो कलर एक्सट्रैक्ट करते थे, कलर एक्सट्रैक्ट करके वो पेंटिंग्स बनाते थे। किनकी? इन जानवरों की। चलिए, तो फिर भी हो गया एक पहला वाला एल्सवेयर, ओके। ऐसा मान्यता है कि ये जो पेंटिंग्स है ना वो ओकेशनल सेरेमनीज के लिए बनाते थे, ओके, या फिर हो सकता है कि वो किसी जानवर का शिकार करने जा रहे हो उसके लिए बना दिए, उससे पहले प्लानिंग के लिए। नॉट नोन कि उन्होंने ये पेंटिंग्स क्यों बनाई होंगी। एक नियोलिथिक साइट है, कहां है ये बाद में बताऊंगा, पहले उसका नाम तो सुनो, कैटल हुयूक। कैटल हुयूक, कैटल हुयूक क्या है? समझ में नहीं आ रहा है। कैटल हुयूक ये क्या है? इट इज अ नियोलिथिक साइट। इतना क्लियर है? कहां पर है ये कैटल हुयूक? इट इज इन तुर्की। कैटल हुयूक में क्या मिला है?
फाउंड। तो इन्हें रेड सी से कॉरीज मिली है। वो कहते हैं ना कि मैं अब तुमको एक फुट्टी कौरी ही दूंगा, वही कौरी। उन्हें रेड सी से कॉरीज मिली है, ठीक है। उसके बाद उन्हें फ्लिंट मिला है। उन्हें क्या मिला है? फ्लिंट मिला है। कहां से? आज के सीरिया से। उसके बाद उन्हें शेल्स मिले हैं। कहां से? आज के मेडिटेरेनियन सी से। मेडिटेरेनियन सी से। अब ये सारी चीजें इतनी शॉकिंग क्यों है? क्योंकि उस समय में किसी तरह का कोई कार्ट नहीं था। इट मे बी पॉसिबल कि लोगों ने या तो ये खुद उठाया है या तो अपने किसी कैटल के पीठ पर लाद कर वो ये सारी चीजें, मतलब रेड सी से कौरीस, सीरिया से फ्लिंट और मेडिटेरेनियन सी से शेल्स, ये सारी चीजें वो कहां लेकर गए थे? कैटल हुयूक यानी कि टर्की में। तो इसके साथ आपका एल्सवेयर भी खत्म होता है और एक चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। मजे करो।